दोस्तों, आज हम इस्लाम की तारीख के सबसे पुरस्कार, मिस्टीरियस और क़यामती निशानियों में से एक याजूज और माजूज, गोग और मगोग की तफसीली दास्तान सुनेंगे। ये वो दो कबीले हैं जिन्हें हज़ारों साल पहले लोहे और तांबे की एक अजीम दीवार के पीछे कैद कर दिया गया था और जिनका बाहर निकलना क़यामत की आखिरी निशानियों में से होगा। हमें ये दास्तान सूरा अल-कहफ में मिलती है, जहां ज़ुल्करनैन यानी दो सींगों वाला एक आदिल यानी जस्ट और ताकतवर यानी पावरफुल बादशाह का जिक्र है। अल्लाह ने उन्हें ज़मीन के कोने कोने तक पहुंचने की ताकत दी थी। मगरिब का सफ़र यानी वेस्ट का सफ़र, ज़ुल्करनैन ने पहले सूरज डूबने की जगह तक सफ़र किया। मशरिक़ का सफ़र, फिर वो सूरज निकलने की जगह तक पहुंचे। तीसरा सफ़र यानी द थर्ड जर्नी, इसके बाद वो दो पहाड़ों के बीच की एक तंग घाटी तक पहुंचे, जहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो उनकी ज़ुबान मुश्किल से समझ पाती थी। इस कौम ने ज़ुल्करनैन से फरियाद की। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज ज़मीन पर बड़ा फसाद या करप्शन फैलाते हैं। ये लोग हर तरफ तबाही मचाते थे, फसलें बर्बाद करते थे और लोगों को कत्ल करते थे। उन लोगों ने दरखास्त की, क्या हम आपके लिए कुछ माल या पैसा जमा कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। ज़ुल्करनैन, जो सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी यानी प्लेजर चाहते थे, उन्होंने जवाब दिया, मेरे रब ने जो मुझे इख्तियार यानी पावर दिया है वो बेहतर है। लेकिन उन्होंने मदद की पेशकश कबूल की। तुम सिर्फ अपनी क़ुव्वत यानी फ़िज़िकल एफ़र्ट से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच एक मजबूत रोक यानी बैरियर बना देता हूँ। ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया, मुझे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े ला कर दो। जब लोहे के टुकड़े जमा हो गए और उन्होंने दीवार की दरार यानी गैप को भर दिया, तो उन्होंने हुक्म दिया, खूब आग तेज करो और इसे लोहे को ढोंको। जब लोहा सुर्ख यानी रेड हॉट हो गया, तो उन्होंने कहा, अब इस पर पिघला हुआ तांबा यानी मोल्टन कॉपर डाल दो। इस तरह लोहे और तांबे को मिलाकर एक ऐसी मजबूत और चिकनी दीवार बनी जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, पुस यानी लिहाजा वो न उस पर चढ़ सकते थे और न उसमें सुराख यानी टनल कर सकते थे। कुरान 1897। ये सिलसिला उस दिन तक चलता रहेगा जब तक उनका सरदार अल्लाह की मर्जी से ये नहीं कह देता, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा कल हम इसे तोड़ देंगे। जब वो इंशाअल्लाह कहना याद रखेंगे तो वो दीवार उसी हाल में रुक जाएगी और अगले दिन वो उसे तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने अपने हाथ के अंगूठे और उंगली यानी थंब एंड इंडेक्स फिंगर से हल्का बनाकर फरमाया, आज याजूज माजूज की दीवार में इस कदर सुराख हो चुका है। ये इस बात की निशानी थी कि क़यामत का वक्त करीब है। याजूज और माजूज का बाहर निकलना क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। ये दज्जाल, मसीह दज्जाल के कत्ल होने और प्रॉफिट ईसा के ज़मीन पर उतरने के बाद होगा। जिस दिन वो दीवार टूटेगी, यजूज मजूज के दो अजीम कबीले हर तरफ सैलाब की तरह फैल जाएंगे। कुरान फरमाता है, और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आ निकलेंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि अगर हर 1000 इंसानों में से 999 यजूज मजूज से होंगे, तो सिर्फ एक इंसान बचा हुआ होगा। ताइबेरियास की झील, एक हदीस के मुताबिक उनका पहला गिरोह ताइबेरियास की झील के पास से गुजरेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। जब उनका आखिरी गिरोह वहां से गुजरेगा तो वो कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वो ज़मीन पर जो भी चीज़ मिलेगी उसे तबाह कर देंगे, खा जाएंगे और बर्बाद कर देंगे। जब वो सारी इंसानियत को कत्ल कर चुकेंगे, सिवाय उनके जो पहाड़ों पर महफूज होंगे, तो अपनी तीरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे। और जब वो तीर खून आलूद ब्लड स्टेन्ड वापस आएंगे, तो वो गुमान करेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। जब ज़मीन पर उनके फसाद को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा, तब अल्लाह का हुक्म आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ, प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम और जो ईमान वाले उनके साथ कोहे तोर यानी माउंट तुर पर पनाह लिए होंगे, वो अल्लाह से उनकी तबाही की दुआ करेंगे। अल्लाह का गज़ब यानी अल्लाह का गुस्सा। अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाएंगे, वो याजूज माजूज पर एक ऐसी बीमारी या कीड़े यानी वर्म्स भेजेंगे जो उनकी गर्दनों पर पड़ेगा। हलाकत, एक ही लम्हे में याजूज और माजूज का पूरा लश्कर एक साथ मर जाएगा।
زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور ان کی بدبو یعنی ان کی سڑن سے پوری زمین بھر جائے گی۔ پھر پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے اس بدبو کو دور کرنے کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو دھو کر سمندر میں بہا دے گی۔ اس کے بعد زمین صاف ہو جائے گی اور خوشحال ہو جائے گی۔ لوگ پھر سے امن اور چین سے زندگی گزاریں گے۔ یاجوج ماجوج کی یہ داستان اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب یعنی ڈومیننٹ ہے۔ ذوالقرنین کی دیوار ایک وقتی حفاظت یعنی ٹیمپرری پروٹیکشن تھی، لیکن ان کا آخری انجام صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگیں اور قیامت کی نشانیوں سے عبرت یعنی لیسن حاصل کر کے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔